Hello student. Now today I will explain the third chapter, The Midnight Visitor, from your Footprint Without Fit textbook. Now this chapter is related about the spy, Ozabel, and a young writer Fowler and Max. तो ये जो चैप्टर है इसमें आसवल जो था वो एक स्पाई है। वो एक फ्रेंच होटल में रुका हुआ था और उससे मिलने एक फाउलर नाम का राइटर दैट इज़ द राइटर था जो उससे मिलने आया था। फाउलर जब ऑसवेल्ड को मिलता है तो उसे वो देख के बहुत ही निराशा होती है। क्योंकि जो ऑज़ाबेल था वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का सीक्रेट एजेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके माइंड में जो इमेज थी वो एक बहुत ही स्मार्ट एजेंट की थी। बट जो ऑज़वेल्ड था वो तो एक अलग ही तरीके से शॉर्ट हाइटेड, नॉट गुड अट्रैक्टिव। तो इस तरीके से जो ऑसवेल्ड था उसका जो लुकिंग था वो उसे स्पाई एजेंट नहीं मान रहा था। और ऑसवेल्ड जहाँ पे रुका हुआ था वो एक फ्रेंच होटल था। उसका कमरा बहुत ही ऑडरेबल एंड अंधेरे वाले रूम बालकनी से होते हुए उसका रास्ता होता था। और उसका जो रूम था उस होटल में 6th फ्लोर पे था। जब दोनों ऑज़ाबेल एंड फाउलर दोनों फ्रेंच होटल में जब ऊपर जाते हैं तो ऑज़ाबेल के जो रूम में, तो वहाँ पर जब दोनों एंटर करते हैं तो वहाँ जैसे ही ऑज़ाबेल ने बिजली जलाई तो उसने पाया कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्टल थी। फाउलर के लिए ये उस दिन का ये पहला रोमांच था। बंदूक वाले उस व्यक्ति का नाम मैक्स था। उसने कहा कि वो ऑसवेल्ड से वो हिडन चीज़ें छीनने आया है या उसे लेने आया है, जिसके लिए वो वहाँ पर ऑज़वेल्ड भी उस चीज़ का वेट कर रहा था। ऑज़वेल्ड अभी शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है, बट अब वो अपना एग्रेसिवनेस दिखाता है उस होटल मैनेजमेंट के ऊपर। जो बाहर की बालकनी थी उसने बताया कि उसका इन लोगों ने रिपेयर नहीं करवाया, क्योंकि ये जो बालकनी है वो किसी दूसरे के बालकनी से अटैच है और यहाँ से आने जाने का रास्ता भी बन जाता है। और इस तरीके से वो ये देखता है कि ये जो वो ऐसा सीन क्रिएट करता है कि जो बालकनी है वो अननेसेसरी विजिटर का वे बन गया था, जिससे मैक्स को भी ये चीज़ पता नहीं थी। मैक्स ने ऑज़वेल्ड को बताया कि उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए एक सीक्रेट की यूज़ किया था। वो तो इस रास्ते से आया ही नहीं था। अगर इस रास्ते का उसे पता होता तो उसे बहुत भी आसान होता। अभी रिपोर्ट, वो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स था उसके आने में अभी लगभग हाफ एन आवर अभी बचा हुआ था। तभी अचानक से दरवाजे पे बहुत तेज़ी से नॉकिंग होती है। ऑज़वेल्ड मुस्कुराता है। उसने कहा कि ये तो पुलिस होगी, क्योंकि उसने बताया था कि इतनी बड़ी और जो उसके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आने वाला था उसकी सुरक्षा के लिए उसने पुलिस बुलाई थी। मैक्स तो एकदम से वो घबरा गया। वो खिड़की के छज्जे के जो बालकनी थी उसके ऊपर कूदा, लेकिन जैसे ऑज़वेल्ड ने बताया था वहाँ कोई भी बालकनी थी ही नहीं। वो तो 6ठी मंजिल से सीधे नीचे ज़मीन पे जा गिरा और मारा गया। तब दरवाज़ा खुला। बैरे ने जो ट्रे था उसमें शराब की बोतल और 2 गिलास लेकर उस रूम में एंटर किया। ऑज़वेल्ड ने इन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही ऑर्डर दे रखा था। अब जो फाउलर था उसने उस बालकनी के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने उस बालकनी के बारे में बोला कि ये तो यहाँ से तो मैक्स जल्दी ही ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऑज़वेल्ड ने बोला कि मैक्स तो अब कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो जो बालकनी थी वहाँ तो कोई बालकनी थी ही नहीं। उसने तो मैक्स को एक ट्रिक में फंसाया था और मैक्स जो उस बालकनी से सोचा कि वो कूद के निकल जाएगा, तो वो कूदा तो वो सीधे 6ठी मंजिल से नीचे ज़मीन पे आके गिरा, जिससे कि वो मर गया। और इस तरीके से फाउलर ने अपने ट्रिक से
उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लिया। सो दिस इज़ योर स्टोरी स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।